साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एलडीसी टाइपिंग टेस्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आज बोर्ड अध्यक्ष ने टाइपिंग टेस्ट के बारे में क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और इसके अलावा क्या आचार संहिता में परमिशन लेकर एलडीसी का रिजल्ट आने की संभावना है या नहीं है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी चर्चा करने जा रहा हूँ वो प्रूफ के साथ करने जा रहा हूँ। क्या रिजल्ट आ सकता है इसको लेकर कुछ प्रूफ भी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है एलडीसी एग्ज़ाम से जुड़ी, चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो या टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो, जो भी आएगी पल पल की अपडेट हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। फिर चाहे आपके चुनाव आयोग से परमिशन को लेकर, एलडीसी के रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, या टाइपिंग टेस्ट को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शन को लेकर हो, या टाइपिंग टेस्ट में इस बार क्या नया होने वाला है, या फिर टाइपिंग टेस्ट कब तक होगी, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी टाइपिंग टेस्ट में लगभग 32,000 प्लस कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, तो आगे भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आपने आज मॉर्निंग में सुना था, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने इस बार टाइपिंग टेस्ट में हर बार ये शिकायत रहती है माउस और कीबोर्ड को लेकर। बहुत साथियों को शिकायत ये रहती है कि उनका कीबोर्ड चलते चलते ख़राब हो गया है, या फिर माउस चलते चलते काम करना बंद हो जाता है। इस वजह से, क्योंकि आपको भी मालूम है टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा समय नहीं मिलता, 10 मिनट का समय मिलता है हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग। अब इस 10 मिनट में अगर एकदम से आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर दे तो फिर आप क्या ही कर पाएंगे। फिर आपकी जो कंटिन्यू जो स्पीड है वो भी डाउन हो जाएगी, और एग्ज़ाम में बहुत कम समय की वजह से, घबराहट की वजह से आगे फिर कुछ नहीं हो पाता है। इस वजह से बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने, आज आपने एक वीडियो देखा उसके माध्यम से जानकारी मिली है कि इस बार जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें सभी कैंडिडेट को एक समान माउस और कीबोर्ड मिलेंगे और वो सभी नए होंगे। तो जिससे कि ये पिछली एलडीसी या फिर कोई भी टाइपिंग टेस्ट हो, सूचना साई की होती है, हर भर्ती परीक्षा जिसमें टाइपिंग टेस्ट होती है, तो उसमें जो शिकायत आती है कि हमारा जो माउस और कीबोर्ड को लेकर ज़्यादा शिकायत आती है, तो वो शिकायत आशा करते इस बार ना देखने को मिले। इस वजह से आपको सभी कैंडिडेट को एक समान माउस और एक समान कीबोर्ड एक जैसा ही देखने को मिलेगा, जिससे कि किसी के अगर कीबोर्ड में जो स्पीड है उसमें, उसकी वजह से आपका कीबोर्ड कहीं ख़राब हो गया तो आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। इस वजह से आप आसानी से जो टाइपिंग है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की समस्या ना हो, इस वजह से आपके जो माउस और कीबोर्ड है इस बार नए दिए जाएंगे और सभी को एक जैसे ही दिए जाएंगे। अब आपके टाइपिंग कब तक होगी, देखो टाइपिंग कब तक होगी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी और आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद एलडीसी का रिजल्ट आया, तो फिर टाइपिंग के लिए भी कुछ समय दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका टाइपिंग हो सकता है मार्च तक भी डिले हो जाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग परमिशन दे दे, रिजल्ट इसी मंथ में देखने को मिल जाए, तो फिर आपका टाइपिंग वो जनवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगा। क्या चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा, इसको लेकर अभी तक तो ना तो आपको मालूम है, ना हमें मालूम है, ना ही बोर्ड अध्यक्ष को मालूम है। बस वो परमिशन मांगेंगे। लेकिन अगर मैं पिछले बात करूं चुनाव की, जब आपके लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय भी यही गवर्नमेंट थी, आज भी यही गवर्नमेंट है। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि जब एग्ज़ाम जनवरी से लेकर मार्च तक आरएसएस बोर्ड द्वारा 6-7 एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए थे, जिसमें जनवरी में सूचना सहायक था, फरवरी में एएनएम, जीएनएम और जूनियर अकाउंटेंट का था, और मार्च में सीएचओ और संगणक एग्ज़ाम था। यानी कि टोटल आपके लगभग 6-7 एग्ज़ाम आयोजित करवाए थे। उनके रिजल्ट आने थे, यानी जो जनवरी में हो चुके, फरवरी में हो चुके, उनके रिजल्ट बोर्ड अध्यक्ष तैयार कर रहे थे और मार्च अप्रैल में उनके रिजल्ट जारी करने की संभावना थी। लेकिन 16 मार्च को लागू हो चुकी थी आचार संहिता, जो कि 6 जून तक लागू की गई थी। और उस समय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने यह भी कहा था, मैं ये जो अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये आपके उसी दिन के नोटिफिकेशन है जब आचार संहिता चल रही थी। उस समय बोर्ड द्वारा कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या आंसर की तो आ सकती है, महिला सुपरवाइजर की, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, इनके बारे में। तो देखो 16 मार्च से लेकर 6 जून तक आचार संहिता लागू हो रही थी। इस समय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने यह भी कहा था
कि आरपीएससी तो रिजल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि वे संवैधानिक संस्था है, लेकिन आरएसएस बोर्ड को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, ना ही कोई नई भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकते हैं। तो फिर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था हमने चुनाव आयोग से परमिशन ली है, अब देखते हैं रिप्लाई कितने दिनों में आता है। लेकिन उन्हें रिप्लाई में मिला है कि वो चुनाव आचार संहिता में रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से रिजल्ट में देरी हुई थी और जब 6 जून को आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद क्रम वाइज रिजल्ट आने शुरू हुए थे। आप चाहे देख सकते हैं आरएसएसबी बोर्ड की जो पुरानी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि जब आचार संहिता 16 मार्च से 6 जून तक लागू थी उस समय कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद इस बार भी रिजल्ट की परमिशन ना मिले। चलो अगर मिल भी जाए तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो अगर परमिशन मिल भी जाए तो फिर आपका जो टाइपिंग है वो तो जनवरी के लास्ट वीक में आयोजित करवाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि इस बार जो एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना है, 10,500 पदों के 3 गुना, लगभग 32,000 के करीब कैंडिडेट होंगे और इतने कंप्यूटर अभी अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपके जनवरी के लास्ट वीक तक टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी। अब टाइपिंग टेस्ट तो जनवरी के लास्ट वीक में तब आयोजित की जाएगी जब रिजल्ट अगर आचार संहिता में ही जारी हो। अब अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर रिजल्ट कब तक आएगा? परमिशन नहीं मिली तो आप देखो, आपको मालूम है ये नगरीय निकाय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, उसके बाद ग्रामीण के जो है वो आपके नेक्स्ट मंथ में होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो है वो कुछ जारी नहीं किया गया तो उसका भी शेड्यूल है वो सितंबर में जारी किया जाएगा। अब अगर ग्रामीण निकाय चुनाव का जो शेड्यूल जारी होगा वो ये जो आचार संहिता समाप्त हुई उससे पहले जारी हो गया तो फिर कंटिन्यू वो भी आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर और डिले होगा रिजल्ट। लेकिन अगर ये चुनाव आयोग द्वारा जो रिजल्ट ये चुनाव हो जाते हैं, आचार संहिता समाप्त होती है, उसमें अगर थोड़ा भी चाहे 3-4 दिन का भी गैप मिल जाए और उसके बाद नई आचार संहिता वापस से लागू हो तो प्रयास कर सकता है आरएसएसबी बोर्ड की उन 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दे। लेकिन आचार संहिता समाप्त ना होकर एक और उसके लिए कंटिन्यू रखे आचार संहिता, यानी कि ये जो आचार संहिता है इसको एक्सटेंड करके आगे और रख दिया जाए, ग्रामीण चुनाव के वजह से, सरपंच वाले चुनाव के वजह से और आगे खिसका दिया जाए, तो फिर 2 महीने तो समझ लीजिए कि रिजल्ट आने में देरी होगी अगर परमिशन नहीं मिले तो। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीनशॉट पर जब आपके लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय आरएसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जारी किया गया तो क्या किया गया है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को लेकर नोटिस, आंसर की को लेकर नोटिस, क्वेश्चन पेपर को लेकर नोटिस। आप देख सकते हैं 16 मार्च से जारी की गई थी और उसके बाद हाँ डीवी ज़रूर हो सकता है, या फिर कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो नोटिफिकेशन आ सकता है, डीवी ज़रूर हो सकता है। आप देख सकते हैं मैं डीवी वाला भी एक बता देता हूँ नोटिफिकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं 1 मई 2024 और 6 जून तक आचार संहिता थी। तो जो वन रक्षक वनपाल 2020 की भर्ती थी उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट कुछ और रह गए थे उनकी डीवी आयोजित की गई। तो डीवी तो अभी विभाग चाहे तो हो सकता है लैब असिस्टेंट की भी हो जाए, रीट लेवल फर्स्ट वालों की भी हो जाए, जिन भी एग्ज़ाम की डीवी करवानी हो सकती है, क्योंकि डीवी को लेकर तो पहले भी आरएसएसबी बोर्ड ने नोटिस निकाला था। लेकिन रिजल्ट की बात करें और डीवी को लेकर अगर परमिशन भी लेनी होगी तो हो सकता है परमिशन मिल जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुए थे और डीवी भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट को लेकर आचार संहिता में कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। अगर इस बार परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आपके आचार संहिता 2 महीने बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है अक्टूबर में देखने को मिले या फिर आगे जो भी आचार संहिता कब समाप्त हो जाए तभी देखने को मिले, उसके अगले दिन जब भी बोर्ड मीटिंग होगी उस समय, और फिर आपके टाइपिंग में फरवरी मार्च भी हो सकती है। लेकिन अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो फिर आपकी टाइपिंग भी जनवरी के लास्ट वीक तक होगी। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए हर कैटेगरी में 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम होगा एलडीसी एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसमें अलग अलग विभाग के पद दे रखे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, अधीनस्थ विभाग हो, आरपीएससी आयोग हो, जो भी हो। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस सभी कैटेगरी में आप सभी विभाग में उस आपकी जो कैटेगरी है उन कैटेगरी के पदों को जोड़ दीजिए।
और इसके अलावा जनरल वालों के भी लिए जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जनरल से सेलेक्ट होता है तो फिर वो आपकी कैटेगरी में फिर से काउंट नहीं होगा, वो जनरल में काउंट हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट मैंने मान लिया 3000 जनरल के कैंडिडेट, अरे 3000 जनरल में पद हैं, और आपकी जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी मैंने मान लिया, इसमें मैंने मान लिया 1000 पद है सभी विभाग को जोड़कर। तो टाइपिंग के लिए 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कि जनरल में 9000 हो जाएंगे टाइपिंग के लिए, और आपकी कैटेगरी में अगर 1000 पद है, जैसे कि एससी कैटेगरी सपोज दैट आपकी है, उसमें 1000 पद है, 3 गुना 3000 को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल किया जाएगा। यानी कि विभाग के अलग अलग पदों का वर्गीकरण दे रखा है विभाग वाइज। तो आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जाकर आपको सभी विभाग के, चाहे जैसे कृषि विभाग में एससी कैटेगरी में 10 पद है तो वो 10 जोड़िए, अधीनस्थ विभाग में एससी कैटेगरी में 500 पद है तो वो 500 जोड़िए एससी कैटेगरी में, या फिर आरपीएससी में 1 पद है या है ही नहीं तो 1 पद है तो वो 1 जोड़िए, नहीं है तो स्किप कीजिए, और उसके बाद उन पदों का 3 गुना कीजिए। जितने होंगे नाम उतने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के टेस्ट के लिए। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखना होगा चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा, उसको लेकर जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम बता देंगे। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये नोटिस भी जारी किया गया था 21 अगस्त को, जिसमें उन्होंने बताया कि आचार संहिता में क्या क्या कर सकते हैं जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि आम चुनाव की घोषणा से पहले अगर कोई पदस्थापन हेतु नोटिस या आदेश जारी कर दिया गया है तो 24 अगस्त तक उस आदेश की पालना कर दी जाए। और इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं के बारे में उन्होंने लिखा था कि जिन भर्तियों में चुनाव घोषणा से पूर्व नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उनका रिक्त पद पर पदस्थापन किया जा सकता है, उसके लिए परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि 19 अगस्त को जब आपके चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय आचार संहिता लागू हो चुकी है, और उससे पहले अगर किसी भी भर्ती परीक्षा को, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनएचएम की कोई वैकेंसी हो, 4th ग्रेड हो, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, उसके नियुक्ति आदेश अगर जारी हो चुके हैं तो उन रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जा सकता है आचार संहिता में। तो यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रिजल्ट के लिए परमिशन तो लेनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अगर पहले बता दिया गया है कि इस तारीख को रिजल्ट जारी होगा तो वो जारी कर सकते हैं, ऐसा भी कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले कहा 21 अगस्त को रिजल्ट जारी हो जाएगा, हालांकि आचार संहिता 19 तारीख को जारी नहीं होती और वो थोड़ी देर होती तो फिर आपको 21 अगस्त को रिजल्ट भी देखने को मिल सकता था, लेकिन अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष द्वारा या फिर आरएसएस बोर्ड द्वारा चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।